तो गाइस अभी हम लोग डर्मेटोलॉजी देखेंगे, है ना। तो डर्मेटोलॉजी जब भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन तो गाइस जो मेनली जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होते हैं मैं सबको वहाँ पे डिस्कस करता हूँ जितने मैंने पढ़ रखे हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देखेंगे इम्पेटिगो। तो भाई सबसे पहले इम्पेटिगो देखेंगे। तो इम्पेटिगो बेसिकली क्या होता है ना, इम्पेटिगो क्या होता है, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, तो सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होता है। सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होता है, किससे कॉज होता है, कॉज बाय द बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब इम्पेटिगो गाइस टाइप होता है, तो एक इसका टाइप होता है बुल्लस, ठीक है, और एक इसका टाइप होता है नॉन बुल्लस। अब जो बुल्लस वाला होता है वो कॉज होता है भाई स्टेफाइलोकोकस। किससे कॉज होता है, स्टेफाइलोकोकस से। नॉन बुल्लस वाला किससे कॉज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है, तो गाइस जो बुल्लस वाला होता है ना, इसमें जो बड़ा बुल्ला होता है और उसकी जो वॉल होती है ना, थिक वॉल होती है, जो बुल्ला होता है बड़ा होता है। ठीक है, नॉन बुल्लस में क्या होता है, जो बुल्ला होता है वो रैप्चर हो जाता है और गोल्डन क्रस्ट अपीयरेंस मिलता है, गोल्डन क्रस्ट अपीयरेंस। तो बच्चे वहाँ पे क्या मिलता है, गोल्डन क्रस्ट अपीयरेंस मिलता है। जस्ट अ सेकेंड। तो एक गोल्डन क्रस्ट अपीयरेंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद गाइज मैं बताऊँ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग अभी कराएंगे तो बंदे में, तो जो बच्चा मिलनी है बच्चे में मिलता है अपने को इम्पेटिगो। और अगर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराएंगे तो हम लोग क्या कराते हैं, बेसिकली हम लोग वहाँ पे जो लीजन है ना, लीजन से वहाँ पे स्वेब लेते हैं और स्वेब का कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं। जो लीजन से स्वेब लेके कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं। और कभी कभी ये थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से होता है तो थ्रोट का भी हम लोग कल्चर करा लेते हैं, है ना। उसके बाद ट्रीटमेंट में गाइज हम लोग इसमें क्या देते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट दे देते हैं, या फिर हम लोग इसमें टैबलेट अमोक्सिक्लेव भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, अमोक्सिक्लेव। ठीक है, तो सीवियर वाले कंडीशन में हम लोग टैबलेट या फिर सिरप यूज करेंगे अमोक्सिक्लेव, नहीं तो हम लोग ऑइंटमेंट यूज कर लेते हैं म्यूपिरोसिन, अगर नॉर्मल है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ तो। और सीवियर रहेगा तो अमोक्सिक्लेव ऐड कर देते हैं। ये इम्पेटिगो हो गया। सेकेंड अपना डिजीज़ है गाइज ना, सेकेंड अपना जो डिजीज़ मैं बता रहा हूँ, सेकेंड हम लोग डिजीज़ देखते हैं। तो सेकेंड डिजीज़ होता है अपना, एक होता है स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना जनरलाइज पीलिंग ऑफ द स्किन होती है, जो जनरलाइज पीलिंग ऑफ द स्किन होती है। ये भी कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि क्या करता है, स्किन को डैमेज कर देता है और पीलिंग ऑफ द स्किन, पूरी जो स्किन होती है निकलने लगती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कराते हैं, वहाँ पे जो स्वेब ले लेते हैं, लीजन से स्वेब लेके उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम लोग करा लेते हैं, है ना। उसके बाद ट्रीटमेंट में यहाँ पे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना रहता है और एंटीबायोटिक अपना चालू रखना पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन, अमोक्सिक्लेव वगैरह, ये सब हम लोग, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सब हम लोग चालू करते हैं पेशेंट में। ठीक है, तो ये दूसरा इसकी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो गया। तीसरा एक मैं बता देना, ऐसा कॉमन फोलिकुलाइटिस होता है, एक होता है फरंकल और एक होता है कार्बंकल। अब भाई जो फोलिकुलाइटिस होता है ना, ये फोलिकुलाइटिस सुपरफिशियल स्किन फोलिकल का इन्फेक्शन होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, थोड़ा सा पोस्ट्यूल, यहाँ पे क्या मिलता है, पोस्ट्यूल मिलता है। ठीक है, पोस्ट्यूल मतलब जिसमें थोड़ा सा पस होता है दाने में। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, 6 से 10 दिन में अपने आप सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। और वहाँ पे हम लोग पोविडीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज कर देते हैं। ठीक है, रप्चर अगर हुआ तो। उसके बाद कार्बंकल, फरंकल गाइस यहाँ पे किस में देखने को मिलता है ना, यहाँ पे क्या मिलता है, थोड़ा सा पस यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, जो फोड़ा रहेगा वहाँ पे पूरा पस कलेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइल बोलते हैं कि फोड़ा हो रखा है ना। तो यहाँ पे पोस्ट्यूल मिलता है बड़ा सा। और इसमें गाइस हम लोग क्लिनिकल फीचर में पेन भी हो सकता है, बंदे में थोड़ा फीवर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अमोक्सिक्लेव, है ना, बंदे हम लोग अमोक्सिक्लेव दे सकते हैं, अमोक्सिक्लेव हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें फरंकल किसमें देखने को मिलता है, मेनली इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है डायबिटीज वाले, HIV वाले, मतलब जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिसको कैंसर थेरेपी चल रही है, तो जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ना, उनमें फरंकल। अब कार्बंकल गाइस क्या होता है, मल्टीपल यहाँ पे फोलिकल मिल के यहाँ पे बड़ा सा पस कलेक्शन बन जाता है, जो कि रेड होता है, हॉट होता है, पेन और टेंडर होता है, पेन होता है उसमें।
फीवर होता है। तो रेड हॉट, टेंडर, पेन, फीवर, ये सब अपने को दिखता है। यहाँ पे पस पूरा कलेक्शन होता है, पूरा फोलिकुलाइटिस फ्यूज होके एक बड़ा सा ऐसा पस कलेक्शन हो जाता है। ये भी मेनली डायबिटीज़ में, HIV वाले पेशेंट में, या फिर स्टेरॉइड थेरेपी चल रही हो, कैंसर थेरेपी चल रही हो, तो उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में मिलता है। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट अमोक्सिक्लेव हम लोग इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। ठीक गाइस। दूसरा गाइस मैं स्किन का बताता हूँ। दूसरा होता है अपना, दूसरा है सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस ये, इसके बाद स्किन का इन्फेक्शन बता रहा हूँ, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन सेल्यूलाइटिस। अब सेल्यूलाइटिस गाइस क्या होता है ना, जब भी किसी बंदे में वुंड होता है या फिर अल्सर होता है, तो इसके एज ए कॉम्प्लिकेशन एक सेल्यूलाइटिस होता है। तो उसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, और मेनली कौन सा बैक्टीरिया करता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कराता है सेल्यूलाइटिस। तो यहाँ पे स्किन कैसी हो जाती है, रेड, हॉट, टेंडर और टेंस स्किन। टेंस मतलब एकदम कड़क हो जाती है। तो रेड, हॉट, टेंडर एंड टेंस स्किन हो जाती है। मेनली क्या करता है बेसिकली, ये जो है ना, ये बेसिकली क्या होता है, डीप स्किन इन्फेक्शन होता है ना, डीप स्किन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, डीप स्किन इन्फेक्शन होता है ये सेलुलाइटिस, है ना गाइस। तो अब इसमें भी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को क्रिप बैंडेज का यूज करते हैं हम लोग, क्रिप बैंडेज का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग पेशेंट में एंटीबायोटिक वगैरह का यूज करते हैं ना, पेशेंट में एंटीबायोटिक जैसे अमोक्सिक्लेव वगैरह। और इसका गाइस इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम लोग, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम लोग कराते हैं। और बेसिकली इसमें क्रिप बैंडेज और एंटीबायोटिक का हम लोग यूज करते हैं, जैसे अमोक्सिक्लेव हो गया, उसके बाद क्लेरिथ्रोमाइसिन वगैरह हो गया। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिक्लेव, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेलुलाइटिस। तो एज ए रिजल्ट ऑफ वुंड या फिर अल्सर, इसके एज ए कॉम्प्लिकेशन ये निकलता है सेलुलाइटिस। ठीक है, उसके बाद गाइस अब मैं बताता हूँ, एक होता है इसी का ही भाई एरिसेपल्स। तो एरिसेपल्स जो होता है ना, ये बेसिकली इसमें भी स्किन कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, हॉट हो जाती है, रेड, हॉट और टेंडर स्किन हो जाती है, स्लाइटली एलिवेटेड रहती है। स्लाइटली कैसी होती है, एलिवेटेड होती है। और बेसिकली ये लिम्फेटिक को इन्वॉल्व करती है, यहाँ पे ना लिम्फेटिक को इन्वॉल्व कर लेती है, और थोड़ा अबाउट द डर्मी से इन्वॉल्व करती है, तो लिम्फेटिक का इन्वॉल्व करती है। बेसिकली मेनली याद रखना, लिम्फेटिक को इन्वॉल्व करती है ये। ठीक है, इसका भी कॉज क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसमें भी हम लोग क्या कराते हैं, एंटीबायोटिक चलाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके एंटीबायोटिक चलाते हैं। तो ये एरिसेपल्स हो गया। उसके बाद गाइज मैं बताता हूँ पैरोनाइकिया गाइज क्या होता है ना, जो अपना फोल्ड होता है, नेल फोल्ड होता है, वहाँ पे यहाँ पे रेड स्वेलन पस कलेक्शन हो जाता है, रेड हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, वहाँ पे पस कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अराउंड द नेल फोल्ड स्किन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है, अराउंड द नेल फोल्ड बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है, जो कि स्टेफाइलोकोकस से कॉज होता है। इसके ट्रीटमेंट में गाइज हम लोग कुछ नहीं, अमोक्सिक्लेव देते हैं। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, अमोक्सिक्लेव होता है ना। उसके बाद अपना एक बच गया गाइज, एक बच गया अपना, तो गाइज एक अपना बच गया है अरिथ्राज्मा। तो अरिथ्राज्मा जो होता है गाइज, क्या होता है ना, अरिथ्राज्मा बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली जो स्किन फोल्डेड होते हैं ना, वहाँ होता है, जैसे एक्जिला में हो गया, है ना, ग्रॉइन में हो गया। तो एक्जिला ग्रॉइन में हो गया, ये भी कोर्नियोबैक्टीरियम से कॉज होता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोर्नियोबैक्टीरियम। तो कोर्नियोबैक्टीरियम इसका क्या होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ये। यहाँ पे क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेड स्केली लीजन होता है, हाइपर पिगमेंटेड स्केली लीजन होता है, जो कि कैसा होता है, नॉन इची। कैसा होता है ये, नॉन इची। तो ये स्किन फोल्ड पे होता है, हाइपर पिगमेंटेड स्केली लीजन होता है, ब्राउन कलर का, और कोर्नियोबैक्टीरियम से कॉज होता है, स्किन फोल्ड के अराउंड मिलता है, जैसे एक्जिला और ग्रॉइन पे। और इसका गाइस ट्रीटमेंट में हम लोग क्या होता है, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कराते हैं, एंटीबायोटिक चलाते हैं। ट्रीटमेंट में इसका क्या चलाते हैं, एंटीबायोटिक चलाते हैं हम लोग। अब गाइस याद रखना, कभी भी अगर एक्जिला पे स्केली लीजन मिल जाए, स्केली लीजन अपने को एक्जिला मिल जाए, तो 3 इसके डीडी बन जाते हैं। तो अरिथ्राज्मा के डीडी क्या होंगे, एक तो अरिथ्राज्मा खुद ही है ना, पर एक ऐसा होगा नॉन इची हाइपर पिगमेंटेड लीजन, नॉन इची हाइपर पिगमेंटेड स्केली लीजन होता है। दूसरा डायग्नोसिस क्या इसका बनेगा, टीनिया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा टीनिया बन जाता है। जब टीनिया में क्या होता है, यहाँ पे बेस पे यहाँ पे ये क्या होता है, पेरीफेरी भी तो रेड होगा, और सेंट्रल क्लीनिंग होती है, पर ये इची होता है। कैसे होता है, ये इची होता है। ट्रीटमेंट में यहाँ पे टर्बिनाफिन चलाते हैं। क्या चलाते हैं, टर्बिनाफिन चलाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या होता है, KOH स्क्रीनिंग। और इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन वुड लैम्प। क्या होता है, वुड्स लैम्प। ठीक है, तो वुड्स लैम्प इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका वुड लैम्प हो गया इन्वेस्टिगेशन अरिथ्राज्मा का। टीनिया का क्या हो गया, KOH स्क्रीनिंग। इसमें स्केली लीजन होगा यहाँ पे,
पर इची रहेगा, इसमें स्कली लीजन होगा, नॉन इची रहेगा और हाइपर पिगमेंटेड रहता है स्कली लीजन। और ये क्या होता है लास्ट वाला यहाँ पे फ्लेक्सर सोरियोसिस। फ्लेक्सर सोरियोसिस ना गाइस क्या होता है, फ्लेक्सर सोरियोसिस मतलब यह भी स्किन फोल्ड के अराउंड मिलता है, जिसे एक्जिला हो गई, ग्रॉइन हो गया, तो मेनली एक्जिला की बात कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्केली लीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सिल्वरी स्केल, स्केल कैसा होगा, सिल्वरी स्केल होगा, यहाँ पे स्केल कैसा होगा, ठीक है। तो सोरियोसिस का जैसे अपने को पता ही है कि यहाँ पे रेड प्लेक मिलता है, रेड प्लेक विथ सिल्वरी स्केल्स और ऑस्पिड साइन वगैरह भी अपने को मिलते हैं यहाँ पे। सोरियोसिस मतलब जैसे उसको मैंने प्लेक को हटा दिया तो ब्लीडिंग पॉइंट मिलते हैं अपने को, ठीक है। और इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या होता है सोरियोसिस का, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, बायोप्सी। क्या होता है, बायोप्सी। ये कैसे होती है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है ना। तो ये अपने को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए एक्जिला पे अगर लीजन है तो गाइस दिस ऑल अबाउट दी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। इसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फंगल स्किन इन्फेक्शन।